एक स्टडी के अनुसार आज 87% लोग अपने काम से, अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। दोस्तों, जॉब में एक व्यक्ति 8 घंटे देता है, यानी कि 33% अपनी लाइफ का वो अपने काम में बिताता है, और वहां पे अगर वो खुश नहीं है तो इसका मतलब 33% जिंदगी का उसने समय ऐसे काम में लगा दिया जहां पे उसको संतुष्टि नहीं मिली। और दिन का 8 घंटा हर व्यक्ति सोने और अपने डेली के कामों में निकालता है, यानी कि 33% समय और उसने वेस्ट कर दिया, यानी कि टोटल 66% समय अपनी पूरी जीवन का आदमी इस समय वेस्ट कर रहा है, ऐसे काम करने में लगा रहा है जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज अजय फ्रॉम डिजाइन योर लाइफ बाय लाइफ टूल्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो 7 स्टेप जिससे अपने पैशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उस पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करके सफल और कामयाब लोगों में शामिल हो सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं, उन सब ने अपने पैशन को फॉलो किया है, उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। और जब तक आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते तब तक आप सफल और कामयाब नहीं हो सकते। चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो, उसने अपने पैशन को फॉलो किया हो, या कोई सिंगर हो, उसने भी अपने पैशन को फॉलो किया है, कोई भी लीडर हो, उसने भी अपने पैशन को फॉलो किया है, तभी वो सफल और कामयाब बन सका है। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा पैशन क्या है, हम किसके साथ खुश रहना चाहते हैं, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। हम बस बेमन से उस काम को किए जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, और लाइफ को जस्ट काटते हुए चले जा रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 सिंपल स्टेप बताने जा रहा हूं अपने पैशन को ढूंढने का। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये सिंपल 7 स्टेप आपकी लाइफ बदल सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके पैशन को ढूंढने में और उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने में। सबसे पहला स्टेप है अपने पैशन को ढूंढने का, आइडेंटिफाई करने का, प्रिपेयर। दोस्तों, हम सभी को प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली कि यस, हम कुछ लाइफ में चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई कमी नहीं है तो आप कभी भी किसी नई चीज को ट्राई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यस, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं इस काम को करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं इस धरती पे आया हूं कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। अब मेरे जीवन में कुछ कमी है, कुछ अधूरा सा है, एक अनसेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा हमें मेंटली। क्योंकि जब आप इस फीलिंग को अपने अंदर ले आएंगे और ये फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी कि हाँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं इस दुनिया में कुछ अलग करने के लिए आया हूं, तब जाकर आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तब आपको एक लिस्ट बनानी है अपनी लाइफ के उन सारे इवेंट्स की जब आपने अचीवमेंट किया था, अपनी लाइफ में आपने जो चीजें अचीव करी हैं और उनकी वजह से आपको खुशी मिली है, उन सभी चीजों को आपको लिस्ट डाउन करना है, नोट डाउन करना है और उनको एक एक करके एनालाइज करना है। वो शायद आपका पहला इंटरव्यू हो सकता है, वो शायद आपका पहला जॉब हो सकता है, वो शायद आपके क्लास में आए परसेंटेज हो सकते हैं, वो किसी की लाइफ में वैल्यू एड करना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जब जब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आया, आपको खुशी मिली, उन सारे इवेंट्स को आपको लिस्ट डाउन करना है। और 90% चांस है इन्हीं सारे इवेंट्स में आपको आपका पैशन मिल जाएगा, जिसमें आपको खुशी मिलती है। दोस्तों, पैशन वो चीज है जिसको करने के लिए आपको कभी थकान नहीं हो सकती, कभी भूख नहीं लग सकती, कभी प्यास नहीं लग सकती, और उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसे भी ना मिले तो भी आप उस काम को करना पसंद करते हैं। और अगर आपको इन इवेंट्स में आपका पैशन नहीं मिले तो यहां रुकने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पैशन को ढूंढते रहना है जब तक कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेते। फाइंड अ मेंटोर। दोस्तों, हमने अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर लिया है फर्स्ट स्टेप में, अब जरूरत है हमें एक मेंटोर ढूंढने की, एक टीचर ढूंढने की, एक गुरु को ढूंढने की। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें फाइट सीन होते थे, वहां पर एक विलन होता था जो कि बहुत ही ताकतवर होता था, लेकिन वहीं पे हीरो बहुत कमजोर और वीक होता था। तो दोस्तों, हीरो क्या करता था, एक गुरु को ढूंढता था, एक मेंटोर को ढूंढता था और उस मेंटोर के साथ वो स्किल्स को लर्न करता था कि ताकि वो विलन को हरा सके, उसको मार सके, और आखिरी में फाइनली वो पिक्चर में विलन को मार देता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी फील्ड में देख लें, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं
उनकी लाइफ में एक पूरी टीम होती है मेंटोर्स की, जो उसे गाइड करते हैं, कोच करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। आप घोड़ा चलाना सीखते थे तो उसके साथ हम भी दौड़ते थे। जितना पसीना आपके घोड़े ने बहाया उतना हमने भी। ये मल्हार राव कितनी जंगे लड़ी आपके साथ, कितने घाव झेले सिर्फ आपकी जीत के लिए। ये तुको जी जिसने कई बार जख्मी हालत में दिन रात जागकर आपकी सेवा की। सेनापति ऐसे ही नहीं बनते श्री। दोस्तों, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटोर आपकी कई सालों की मेहनत को बचा सकता है, कई सालों के समय को बचा सकता है, बाईपास करा सकता है। आज आप सचिन तेंदुलकर का नाम ले लें, उनके गुरु को याद किया जाता है। आज आप विराट कोहली को देखें, उनके गुरु को याद किया जाता है। आप अगर अर्जुन को देखते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य को याद किया जाता है। आज जितने भी सफल और कामयाब लोग हैं, उनके साथ बहुत बड़े मेंटोर्स का हाथ है, क्योंकि सेल्फ मेड मैन जैसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक सफल आदमी के पीछे बहुत सारे मेंटोर्स और बहुत सारी शिक्षा का हाथ होता है, तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस बोलते हैं, उनका गुरु उनकी मेंटोर बुक्स हैं। उन्होंने जितने भी राइटर्स की बायोग्राफी पढ़ी है, उनसे उन्होंने लर्निंग करी है, सबक सीखा है और आज उनको अपना गुरु मानते हैं। उन बुक्स के बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आज इसलिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं। दोस्तों, आप भी अगर अपने स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, अपने पैशन को ग्रूम करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए स्किल यू नाम का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहां पर आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। ई बुक के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से फ्री लर्निंग कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेक करें। थर्ड स्टेप है प्रैक्टिस। हमने अपना पैशन ढूंढ लिया, हमने अपना मेंटोर ढूंढ लिया, मेंटोर ने हमें रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब प्रैक्टिस करने का काम हमारा है। दोस्तों, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सचिन तेंदुलकर ने IIT मुंबई में एक स्पीच में बोला था, जब तक मैं प्रैक्टिस में होता हूँ, ग्राउंड में होता हूँ, तो मुझे कोई भी थकान नहीं होती है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती है, मैं पूरे दिल से प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं घर जाता हूँ, मुझे तुरंत नींद आ जाती है। कई बार मेरे घर वालों ने मुझे जगा करके खाना खिलाया है, मेरी नींद में खाना खिलाया है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस पेनफुल होती है और दुनिया में कोई भी चीज प्रैक्टिस से पाई जा सकती है। एक्सीलेंस पैशन से नहीं आता है, प्रैक्टिस से आता है। तो आपको बार बार पेनफुल प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो प्रैक्टिस में आने वाला पेन भी हमें खेल लगता है, मजाक लगता है और वो पेन हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करें और इस प्रैक्टिस को तब तक करते रहें जब तक आप उसमें एक्सीलेंस हासिल ना कर लें। बिल्डिंग द ब्रिज, चमत्कार जैसा, जादू जैसा कुछ भी नहीं होता है इस रियल लाइफ के अंदर में। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने रात में कोई पैशन के बारे में सोचा और आपको सुबह आपके हाथ में आके मिल गया। हर जगह बहुत सारे गैप्स होते हैं और उन गैप्स को आप ब्रिज बना के कवर कर सकते हो। आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाएंगे। अपने आइडियाज पर तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहें जब तक आप सफल और कामयाब नहीं हो जाते। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि आप उस लेवल पे आप पहुंच सकें। अगर आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो सडनली आप YouTube चैनल शुरू नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले बोलना आना चाहिए, आपको फिर वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। उसके बाद आपको निश आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप आप पहुंच सकते हैं उस लेवल पे जहां पर आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को ब्रिज बनाने की जरूरत है। 5वां स्टेप है लर्न फ्रॉम फेलियर्स। दोस्तों, हम सभी लोग फेल होने की वजह से कोई चीज शुरू नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर फेल हो गए हैं तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। जब आप पहली जॉब करते हैं, अगर आपको जॉब पसंद नहीं आई है तो आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। जरूरत नहीं है उसी जगह फेल होकर बैठने की। अगर आपको लगातार फेलियर मिल रहे हैं तो आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आपको उन फेलियर से लर्निंग लेने की जरूरत है, नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। तो एलोन मस्क दोस्तों बोलते हैं, लोग रिस्क की वजह से नहीं डरते हैं, वो फेलियर की वजह से डरते हैं, इसलिए नई चीज की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक जॉब में हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी फैमिली की। आप सडनली वो जॉब चेंज करके अपना स्टार्टअप नहीं शुरू कर सकते, आई एग्री। लेकिन बचे हुए समय का इस्तेमाल करके, नई लर्निंग करके, अपने पैशन को फाइंड करके चीजें शुरू कर सकते हैं। अगर वहीं आप यंग एज में हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो कोई रिस्क भी नहीं होता है। आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए उस समय के ऊपर में। फियर ऑफ फेलियर से बाहर निकलना होगा, डिसीजन लेना होगा। 6वां स्टेप है दोस्तों पोर्टफोलियो लाइफ। हमें पैशन को अपने काम में ढूंढने की जरूरत नहीं है,
हमें हर उस चीज में पैशन को ढूंढने की जरूरत है जो अपनी लाइफ में हम करते हैं। हमें 4 चीजों में अपने पैशन को ढूंढने की जरूरत है: वर्क, होम, प्ले एंड पर्पस। दोस्तों, हम लोग अपना लाइफ का कीमती समय अपनी फैमिली, अपने घर में बिताते हैं। आपकी फैमिली आपकी लाइफ का एक हिस्सा होती है। अगर वहां पर आप क्वालिटी समय नहीं देंगे, अपने पैशन के साथ, फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप अपने घर से नाराज रहेंगे, इरिटेट हो जाएंगे और अपने वर्क प्लेस पे भी, अपने बिजनेस में भी 100% नहीं दे पाएंगे। तो आपको अपनी फैमिली को एंगेज करना है उस पैशन के साथ में। आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, कोई प्ले करना चाहते हैं, कोई खेल खेलना चाहते हैं, तो उसको भी पैशन के साथ जोड़ने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट खेलने की वजह से आपको पैसा आएगा, लेकिन आपकी शायद फिटनेस बन सकती है, आप फिट हो सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, तो वहां भी उसको पैशन के साथ जोड़ने की जरूरत होती है। और चौथा होता है दोस्तों पर्पस। पर्पस वो एक चीज होती है जो हमसे काम करवाती है, जो हमें सुबह उठने पे मजबूर करती है। वो गोल, वो टारगेट, वो सेटिंग, वो पर्पस ऑफ लाइफ। तो पर्पस के साथ पैशन का जुड़ना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी आप उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, क्योंकि पर्पस ही आपको ड्राइव करता है, पुश करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने पैशन को सिर्फ अपने वर्क प्लेस तक सीमित ना रखें, अपने घर, अपने स्पोर्ट्स और अपने पर्पस के साथ भी उसको जोड़ के रखें। 7वां स्टेप है दोस्तों लीगेसी। आज आप देखेंगे जितने भी लोग अपने पैशन को फॉलो करने वाले थे वो कभी रिटायर नहीं होते हैं। वो अपने मरते दम तक उस काम को करते रहते हैं, क्योंकि उस काम से वो प्यार करते हैं। उनको कभी थकान नहीं होती है। वो उन लोगों के साथ घिरे रहते हैं जिनको वो चाहते हैं, जैसे वो लोग होते हैं। और आपके किए गए काम की वजह से आप एक लीगेसी छोड़ के जा सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आने वाली जनरेशन उससे लर्निंग लेकर अपने पैशन को फॉलो कर सकती है, फाइंड कर सकती है, ग्रो हो सकती है। तो हम सभी को ऐसे पैशन को फाइंड करना चाहिए जिसके साथ हम आखिरी सांस तक जीना पसंद करें, जाना पसंद करें। शुरुआत करने से पहले अंत के बारे में जरूर सोचें कि अपनी विरासत के रूप में आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। आप 80 साल की एज में क्या करना चाहते हैं। आज आप अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं, एक्टिंग उनका पैशन है, उनका प्रोफेशन है। आज 78 ईयर्स की ओल्ड में भी वो फिल्में बना रहे हैं और अच्छी फिल्में बना रहे हैं और पिक्चर उनकी सुपरहिट हो रही हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ पैशन को फॉलो करने का नतीजा है, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का नतीजा है। तभी अमिताभ बच्चन जी और बहुत सारे कामयाब लोग आज 70-80 साल की एज में भी काम कर रहे हैं, दिन रात अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। वो कभी भी रिटायर नहीं होते। अगर अपने पैशन को आप फॉलो करते हैं तो आप कभी भी रिटायर नहीं हो सकते। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 7 स्टेप बताए हैं अपने पैशन को ढूंढने के, आइडेंटिफाई करने के और अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करके कितने बेनिफिट आपको हो सकते हैं। आइए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। पहला स्टेप है दोस्तों प्रैक्टिस। आपको जानने की जरूरत है कि वाकई क्या मैं असंतुष्ट हूं, क्या मैं वाकई कुछ अलग करना चाहता हूं, क्या मेरी जिंदगी में कोई कमी है। तभी आप अपने पैशन को ढूंढने की शुरुआत कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। सेकंड स्टेप है दोस्तों फाइंड अ मेंटोर। जब आपने पैशन को ढूंढ लिया है तो आपको एक गुरु की जरूरत है। वो गुरु आपको आगे बढ़ने में, आपकी स्किल को पॉलिश करने में बहुत हेल्प करेगा, आपका बहुत सारा समय बचाएगा। जितने भी कामयाब और सफल लोग हैं उनके पीछे बहुत बड़े पैनलिस्ट और गुरुज और मेंटोर्स का हाथ है। थर्ड स्टेप है दोस्तों प्रैक्टिस। पेनफुल प्रैक्टिस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं। पैशन सपने में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस कर करके दिन रात एक करना पड़ेगा। चौथा स्टेप है दोस्तों बिल्डिंग अ ब्रिज। आप सडनली कोई खाई नहीं फांद सकते हैं, सडनली कई स्टेप जंप नहीं कर सकते, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रिज बनाने की जरूरत है। एक एक स्टेप के ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। पांचवा स्टेप था दोस्तों लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। फियर ऑफ फेलियर से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। जितने ज्यादा फेलियर आपकी लाइफ में आएंगे उतने ज्यादा आप कामयाब बनते चले जाएंगे, उनसे लर्निंग कर करके। छठा स्टेप था दोस्तों पोर्टफोलियो लाइफ। आपको पैशन को सिर्फ अपने वर्क प्लेस में नहीं ढूंढना है, अपने घर में भी देखना है, अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में भी देखना है और आपके पर्पस के साथ भी उस पैशन को ढूंढने की जरूरत है। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। सातवां स्टेप है दोस्तों लीगेसी। मरते दम तक उस काम से आप प्यार करते रहेंगे जिसमें आपका पैशन है, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप बहुत सारी चीजें छोड़ के जा सकते हैं, उनके लिए लर्निंग छोड़ के जा सकते हैं, जिससे वो आने वाले समय में आपके एजुकेशन के साथ ग्रो हो जाएंगे, अपने पैशन को भी ढूंढने के लिए काम करेंगे। दोस्तों, इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए डिजाइन योर लाइफ बाय लाइफ टूल्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को नहीं दबाया तो प्लीज उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि सबसे पहला नोटिफिकेशन मेरे सारे वीडियोस का आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें,
क्यों उनको भी अपने पैशन को ढूंढने में इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी, लाइफ में वो भी ग्रो हो जाएंगे और आपको भी शुक्रिया बोलेंगे, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर इन नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।